अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, फिट फाट मेरी तरह। जनाब आसिम, आप से मुलाकात तो हो रही है शाम में, हर शाम में आपके साथ होती हूँ और हर शाम मेरा दिल चाहता है आप लोगों से खूब सारी बातें करने का। और ये हमारी और आपकी जो बातें हैं ना, ये खत्म ही नहीं होती कभी भी। मुझे मतलब दिल ही नहीं भरता हमारा बातें कर करके ना। लेकिन ये कि जितनी बातें भी करें, अच्छी बातें करें, बामकसद बातें करें, या कोई मैसेजेस पहुंच सके तो वो बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि ऐसे ही बोलते रहे ना, मेरा ख्याल है कि ऐसे मतलब हम टाइम पास करते रहे और हम उस टाइम को जाया कर दें तो वो कितनी गलत चीज हो जाती है। क्योंकि टाइम हमारा सबसे ज्यादा कीमती होता है, यही टाइम हमें बहुत सारी खुशियां भी देता है। तो अगर हम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां होगी। तो आज भी बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आपकी होस्ट अना यहाँ पर मौजूद है और जो आज का टॉपिक मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मुझे आप लोगों की मतलब अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इस बारे में क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है, और आप लोगों का जो ताल्लुक है वो किन लोगों में बनता है। जैसे मैं हमेशा एक कैटेगरी रख देती हूँ, लेकिन आज कैटेगरी वाली मतलब सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, आप ये हो ये हो ये हो, या आप ये करने वाले हो, यही करने वाले हो, या ये करने वाले हो। आज की जो मेरा टॉपिक है वो 3 हमारे ना पार्ट्स पे जाएगा। पहली जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो ये है कि खुशी क्या है। ठीक है, खुशी क्या है। दूसरी बात ये, जरा गौर से सुनिएगा और मुझे तीनों बातों के जवाब दीजिएगा। खुशी क्या है। दूसरी बात ये है कि हमें खुशी किन चीजों से मिलती है। आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि आप लोगों के नजदीक आपकी खुशी क्या है और आप लोगों को किन चीजों से खुशी मिलती है। तीसरी बात, इस सवाल की या इस टॉपिक का सबसे 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 अहम पार्ट, और वो ये है कि हम दूसरों को खुशी क्यों नहीं देते, हम दूसरों को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग ये सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या ना ये क्या मतलब आज रखा है, लेकिन प्लीज अगर आप सोचो इस पे थोड़ी देर के लिए, अपनी सारी अटेंशन को इसी तरफ फोकस कर दो कि वाकई जो बात हम कर रहे हैं ना, हमें अक्सर ऐसा होता है, हम सबका शुमार होता है। हम सीरियसली, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ऐसा है कि वो ऐसा है, हम सब आते हैं क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। कोई अपने आप को बस थोड़ा बहुत होता है कि लेवल का फर्क आ जाता है, कोई ज्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, कोई ज्यादा बुरा है तो कोई कम बुरा है। तो बस होते सारे एक जैसे हैं, एक ही जैसी मेंटेलिटी होती है, एक ही जैसा सोच रहे होते हैं, एक जैसा बोल रहे होते हैं। कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। मतलब होती सबके अंदर है वो नेचर, होती सबके अंदर है फितरत, लेकिन वो अपने आप को अगर रोक लेते हैं तो ये उनकी बहादुरी है या उनका अच्छापन है। सबके अंदर सोच वैसे ही आती है, लेकिन अगर कंट्रोल कर लिया तो अच्छों में शामिल हो गए, किसी को खुश कर दिया तो वाह जी क्या बात है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो देखने में यही आते हैं कि हम दूसरों को ज्यादा खुश देख नहीं सकते, हम दूसरों को खुशियां दे नहीं सकते। क्यों? इसकी क्या वजह है? आपके नजदीक इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों है? हम दूसरों की हमेशा गलतियां निकालते हैं ना। चलो आज अपनी बात करो, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो जरूर करेंगे, साथ साथ हमारे कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। देखते हैं कि अब हमारे साथ लाइन पर कौन है, फिर हम आपको अपने गेस्ट की तरफ भी लेकर चलेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी हाँ, तो बस आज आपके साथ है ना। और सुना लग रहा था, कहा क्यों नहीं आ रहा, तबीयत ठीक है? अरे तो मेरा तो रिकॉर्डिंग तो चल रही थी। तो वो तो चल रही थी, लेकिन जो कहते हैं ना लाइव की बात पर होती है। अच्छा पता है, सब लोगों को पता चल जाता है, जिस दिन ना लाइव कर रही होती है ना, उस दिन सबको पता चल जाता है आज बिल्कुल फ्रेश मूड में सामने बैठी हो बोल रही है, ये हमारे साथ है। रिकॉर्डिंग में पता चला तो समझने वाली बात है ना, कितने दिल से जो समझ। बिल्कुल। अच्छा बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। बिल्कुल मजे में, फिट फाट। जल्दी से बताइए खुशी क्या है? खुशी एक वो जज्बा है जो कहते हैं ना अपने दिल से अंदर से निकलती है, वो ना किसी की मोहताज होती है और ना किसी की मिराज होती है। ठीक है, खुशी ये है आपकी नजर में। अच्छा दूसरी चीज बताएं, आपको खुशी किन चीजों से मिलती है? मुझे खुशी इसलिए मिलती है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो दूसरा बंदा खुश होता है, किसी की जैसे खिदमत करनी हो या किसी का दिल ना दुखाऊं, इससे खुशी होती है। रियली? तीसरा पार्ट तो फिर जरूर पूछूंगी आपसे, हम लोगों को खुशियां क्यों नहीं देख सकते, लोगों को खुश देखकर हम खुश क्यों नहीं होते? वो बता इसलिए कि मशीनी दौर है, अगर किसी को खुशी भी दो ना तो वो समझता है कि इसमें हमारा कोई मतलब है। जरूरत होता है, वरना कोशिश तो यही होती है कि हम खुशियां दें, और आज के दौर में जितना खुशियां बांटना उतना ही कम है, क्योंकि हम खुशियों से बहुत दूर हो चुके हैं। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात की है कि हमारा जो अब एक ये दौर बन चुका है ना, हम पता नहीं कैसे लोग हो गए, सीरियसली मशीनी बन चुके हैं।
वो क्या अपने आप में जी रहे हैं, वो कहते हैं हमारे हमें जो खुशी मिलती है हम वो करें, हम ये नहीं सोचते कि जिससे दूसरों को खुशी मिलती है हम वो काम करें। नहीं नहीं, लोग नहीं सोचते, लोगों को एहसास ही नहीं, वो सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, अपनी अपनी हर जगह सिक्योरिटी देखते हैं, ये सारी चीजें वो दूसरों को नहीं देखते। दूसरों काश ये जो मशीनें इतनी सारी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अपने आप को मशीन ना समझें। नहीं, वो कहते हैं दूसरों से जो कहते हैं मोहब्बत करके जो खुशी मिलती है, दूसरों से जो खिदमत करके खुशी मिलती है, वो खुशी की तो बात ही और होती है। कहते हैं उसका तो कोई नहीं। वो खुशियाँ चली गई हैं आपके ख्याल में? वो खुशियाँ चली गई हैं, वापस आ सकती हैं, हम एहसास दिला सकते हैं? कहते ना दूर हो गई हैं, दूर हो गए हैं। दुआ है अल्लाह ताला कहते ना सबको नेक ईमान से और सबको मोहब्बतें कायम रखे। आमीन। हमारे बच्चे तो आजकल जो दूर है ना कहते ना वो एक हो जाए। आमीन तुम आमीन। कहते ना अल्लाह ताला सब में मोहब्बत पैदा करे। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बच्चे बहुत सारा प्यार के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। बस दुआ में याद रखिएगा, मुझे आपसे यही चाहिए, दुआ में याद रखिएगा। साथ साथ आमिर साहब मौजूद है, आमिर साहब कॉल्स लेती रही तो फिर आपकी तरफ कैसे आऊंगी? अस्सलाम वालेकुम। कैसे यार? अल्हम्दुलिल्लाह। तब ये थोड़ी सी नासाज जी हाँ, थोड़ा चल रहा है। हेलो, एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सलमान साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आज आप बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बताइए मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है। पहले तो बहुत बहुत ठंड थी, हमारे यहाँ जब नुकसान हो गया, टमाटर थी वो भी वो जल गई। आजकल एक और भी चीज आ रही है कि ना जो सब्जियों की काश्त हो रही है वो बहुत ही खराब पानी से की जा रही है। अच्छा। गंदे पानी से नहीं, हमारे यहाँ पानी अच्छा होता है। अच्छा, पानी अच्छा। टॉपिक बहुत प्यारा था, आप मुझे टॉपिक के हवाले से कहें। हाँ बताएं, खुशी क्या है? खुशी क्या है? खुशी क्या है? खुशी खुशी होती है, खुशी क्या है? खुशी क्या है आपके नजदीक? खुशी का मतलब क्या है? जिसे देखकर आप हंस हो, जिसे देखकर आप खुश हो, जिसे देखकर आपके अंदर सब कुछ उजाला फैल जाए, खुशी ये है मेरी नजदीक। देखो ना, मकसद ये है कि मुझे ये खुशी होती है कि कोई गरीब या किसी गरीब की मैं मदद करता हूँ तो उस वक्त मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। ठीक है, ये आप दूसरे सवाल का जवाब देना। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी मुझे बात बताएं, तीसरी मुझे ये बात बताइए सलमान, मुझे तीसरी बात बताइए कि हम दूसरों को खुश क्यों नहीं देख सकते? ये तो बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि हमारे अंदर अगर इंसानियत नहीं होती तो हम इसीलिए दूसरों को खुश नहीं देख सकते। अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हम दूसरों को खुश देख सकते। क्योंकि हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है इंसानियत। इंसानियत तो आजकल रही ही नहीं। एक जेलस हो गई है और एक कंपटीशन हो गया है, एक बड़ाई अंदर में आ गई है, एक चीज मेरे पास हो दूसरे के पास नहीं। तो बताए कि अभी हमारी पहली कॉलर ने कहा था मशीनी इंसान बन चुके हैं, तो वही सारी चीज आपकी कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। जी हाँ, अभी इंसानियत खत्म हो गई है, जो एहसास है वो खत्म हो गया। एक एक्टिंग की दुनिया आ गई है। नहीं, सब अपने भले देखते हैं, सब अपना भला देखते हैं, सब अपना भला देखते हैं। कुछ होते हैं ऐसे अल्लाह के बंदे जो दूसरों के लिए जीते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं दूसरों के लिए ही जीता हूँ। अल्लाह करे कि बिल्कुल आप ऐसे ही रहो, आपकी जो नेचर है ऐसे ही रहे। मैं अपने लिए सिर्फ एक मोहब्बत रखी है जो अभी तक मुझे मिली नहीं है ना। ये मिल जाएगी, अल्लाह से दुआ। नहीं, वो तो दुआ करूंगा, मगर आपने मेरी गिफ्ट रिजेक्ट कर दी, आपने मुझसे बात नहीं की, ये मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। ऐसा मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, पता नहीं आप कहाँ गायब हो जाते हैं। अब पता नहीं किस सीजन में आप भिजवाएंगे वो चीजें जब सर्दियां चली जाएंगी। गाजर का हलवा आमिर साहब, गर्मियों में तो अच्छा नहीं लगता, ये चीजें सर्दियों में पसंद लगती है ना। गर्मियों में तो दिल चाहते कुछ भी ऐसी चीजें ना खाओ। तो मेरा ख्याल है सलमान खान ये भी मौसम में अगर आ जाए ये हमारे सौगात गाजर का हलवा तो फिर बड़ा मजा है। और किसी का कि मैंने रिजेक्ट किया, कौन है वो? उसका नाम बताया मुझे, नाम बताइए मुझे उसका। खैर आमिर साहब, टॉपिक सुना आपने? बिल्कुल। आज मैं आपको ज्यादा नहीं बुलवाऊंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बताइए आप, खुशी क्या है? छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं आपसे। बिल्कुल देखिए, खुशी जो है वो एक तो सबसे पहली बात ये कि रब ताला की बहुत बड़ी देन है। दूसरी बात ये कि आप अपनी जात से, अपने से वाबस्ता तमाम लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। सही। अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली आपको खुश रखेंगे ऐसे। हम सभी कॉलर को शामिल करके फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर है जी। अपना नाम बताइए। अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार साहब कराची से कॉल कर रहे हैं?
दुबई से कॉल कर रहे हैं, वाओ वेरी नाइस। अच्छा बताइए कि आपके नजदीक खुशी क्या है? मेरे नजदीक खुशी वही है जो यानी कि हर इंसान को देना चाहिए और हर वक्त इंसान को खुश रखना चाहिए। सही। और आप दूसरों, आपको किस चीज से खुशी मिलती है? मेरे को उस वक्त खुशी मिलती है जब मैं दूसरे इंसान के काम आता हूँ, किसी के लिए अच्छा काम करता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। ठीक है। अच्छा हम दूसरों को खुश क्यों नहीं देखना चाहते? हम दूसरों को खुश देखकर खुश क्यों नहीं होते? तीसरी बात जी, ये बात तो यानी आजकल के इंसान में हर इंसान में पाई जाती है कि दूसरे इंसान को देख के खुश देख के इंसान को जलन होती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अभी यानी इंसानियत हम लोगों में अभी इंसानियत ज्यादा नहीं रही, इसलिए सही। अगर इंसानियत होगी तो आदमी हर इंसान को खुश रखने की कोशिश करे। खुश रखने। अच्छा आपका शुमार किन लोगों में होता है कि आप दूसरों की खुशी देखकर खुश होते हैं, या आपको भी कभी कभार, हम लोग बहुत फ्रेंकली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा कि आप क्या समझते हो कि कभी कभार आपको फील होता है यार इसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, मैं क्यों खुश हूँ? ऐसा होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही सोचता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ताला दे। जब दूसरे इंसान को अल्लाह ताला कुछ देगा, अपने दोस्त को या अपने हमसाये को या अपने जो गांव के आदमी होते हैं या शहर के आदमी होते हैं, उनको अल्लाह ताला देगा, उनके पास कुछ होगा तो वो हमारे काम आएंगे। कभी कभार वो हमारे काम कर सकते हैं, अगर उनके पास कुछ नहीं होगा तो वो हमारे काम कैसे आएंगे? सही, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी प्यारी बात की है ना आपने, सीरियसली लॉजिक के साथ की है। खुशियां दूसरों से मिल रही होती है ना, तो वो जो इनकी खुशियां देखकर खुश नहीं है तो फिर वो दूसरों से भी उम्मीद ना रखें। थैंक यू सो जी, थैंक यू सो मच अब्दुल सत्तार साहब ने हमें दुबई से कॉल किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इतने अच्छे से आप लोगों के अपने जो ओपिनियन दे रहे हैं ना, जो आप लोगों के इसके बारे में राय है, जो आप लोग ये सारे ख्याल करें, सीरियसली बिलीव मी ये टॉपिक हमारे होते इसलिए यहाँ पे बैठे 2 घंटे बात किए चले गए, अपने अपने घरों में दोबारा बात नहीं है। इतने सारे लोग हमें देखें दुबई तक आमिर साहब पहुंचे हुए लोग, इतना मतलब देख रहे हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये बात कि जो लोग इस वक्त जो कहीं कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे हो, कोई किसी की खुशी पूरी नहीं होने दे रहा या कोई किसी की खुशी के वक्त अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उन लोगों के लिए जरा ज्यादा मतलब ये होना चाहिए कि कम से कम अब दूसरे की खुशी के वक्त ये सोच लें कि उनकी खुशी भी अल्लाह ताला रखे हुए, शायद वो दूसरे लोगों से वाबस्ता हो। बिल्कुल, है ना? असल में होता ये है कि जब हम किसी दूसरे की खुशी के अंदर यानी रुकावटें पैदा करते हैं या खुदा न खास्ता कोशिश करते हैं कि वो अपनी खुशियों में खुश ना हो सके, तो ऐसे लोग यकीनी तौर पर जाती तौर पर जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल, वो गैर मुतमईन जिंदगी बसर करते हैं, उनको इत्मीनान नहीं होता, हर वक्त उनका और उनके चेहरे पे एक मखसूस किस्म की जो है ना बेरौनकी होती है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जिसकी वजह से लोग उनको अलग से दूर से देख के ही पहचान जाते हैं कितनी मदद करने वाले लोग हैं, कितनी मदद करने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मालूम के साथ आमिर साहब से बात करनी। अरे बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जरूर। मुझे ना अपने नाम की इजाजत पूछना है कि मेरे शुरू से मेरे नाम जो है ना मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? फरजाना जी, पहले मेरा नाम ना फिरोजा था। फिरोजा? अच्छा जी, फिरोजा था। सबसे ना फिरोजा कहते थे, जब स्कूल में नाम हुआ तो फरजाना नाम हुआ। अच्छा ठीक है। जब शादी हुई तो फरजाना ऑलरेडी मेरी नंदी थी, तो मेरे साथ तो सबने नाम सुना, मैंने रहना दिया। उन्होंने क्या नाम रख दिया? हिना। हिना, पहले फिरोजा फिर फरजाना फिर हिना। ओहो नहीं, हिना तो बहुत मुश्किल नाम है। अच्छा, हिना के नाम के साथ जो है काफी मुश्किलात आती हैं। आप क्या चाह रही हैं? तो मैं ऐसे कहूँ कि मैं आपने वो जो आप होते थे, आप होते थे सब बेटे होते ना, दोस्तों पूछा तो उन्होंने मेरा नाम था, आपके नाम को अक्सा नाम रखे। क्या नाम रखे? अक्सा। अजरा? अक्सा, ASRA। अक्सा? अक्सा, अक्सा, ASRA। असरा? तो कहा इस नाम से अब चाहती मैं इस नाम को कंटिन्यू करूँ, एक साथ मेरे प्रति परेशानी यानी कि बहुत तकलीफ में